हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। माय फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक थेल्स प्रमेय है और ये क्लास 10th के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह समझो इस बार आ गया। ये थेल्स प्रमेय को हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। देखो ये इसका स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट देखो क्या है कि सिद्ध करना है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो यह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स नामक गणितक का स्टेटमेंट है। आओ हम लोग इसको बड़े आसान ढंग से सिद्ध करते हैं हिला के। चलो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले आपके सामने एक फिगर बनाते हैं। देखो यह एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और हम इसका नाम रखते हैं ABC। जैसे आपका नाम होता है, मेरा नाम होता है, दुनिया में सबका नाम होता है ना, उसी तरह हम ये त्रिभुज का नाम रख दिए, इसका नाम रख दिए ABC। शायद किसी को झंझट नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कहता है कि सिद्ध करना है कि एक भुजा के समांतर, और आप लोग समांतर रेखाएं पढ़े हैं। समांतर रेखाएं हम किसे कहते हैं? एक ही तल पर स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं जिसे आगे या पीछे बढ़ाने पर वह कहीं ना मिले और मिले भी तो अनंत बिंदु पर। ये पैरेलल लाइन है। तो देखो हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है कि एक भुजा के समांतर, जैसे ये BC है, इसके समांतर देखो हमने ये रेखा खींचा और इसका नाम हमने रखा DE। तो देखो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है कि एक भुजा के समांतर, यानी यह इसके समांतर है, यानी हम कह सकते हैं कि BC समांतर DE। अब दो भुजा को काट रहा है, देखो इसको ये D पर काट रहा है, ये E पर काट रहा है। तो कहता है कि अन्य दोनों भुजाओं का समान अनुपात में विभाजन होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जरा सा कि गिवन दैट, यानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, कि DE समांतर BC, DE समांतर है BC का। आप इसको लेट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो DE BC के पैरेलल है और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो देखो गिवन दैट में हमने लिखा कि ये DE BC के समांतर है और प्रूफ हमें क्या करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब देखो प्रूफ करने से पहले हमें रचना कर लेना है। प्रूफ करने से पहले रचना करना है। देखो रचना करना है। रचना में क्या करोगे, देखो यहाँ D से हम इस पर लंब डाल दिए, DM लंब डाल दिए, तो लिखते हैं कि DM लंब AC, और यहाँ से देखो E से यहाँ लंब डाल दिए, ये लंब डाल दिए EN, और फिर लिखे कि EN लंब AB खींचा। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, जरा सा ध्यान देना, ये करना ही पड़ेगा भाई। ये DM लंब AC और EN लंब AB खींचा, और देखो अब इसको मिला दो, BE को मिला दो, ये BE को मिला दिए और CD को मिला दिए। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग BE तथा CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया। शायद आप लोग इसको समझ गए। एक बार और देखिए कंस्ट्रक्शन ने क्या किया कि ये DM लंब AC और ये EN लंब AB खींचा, और उसके बाद हमने क्या किया, ये BE को मिला दिया और ये CD को मिला दिया। हमने रचना किया। अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। थोड़ा सा भैया मिटा देते हैं इसको जरा। तो चलो अब हम इसको भैया प्रूफ कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं। देखो बड़े मजे से समझो, टेक्निकल अंदाज में समझो। देखो आपके सामने एक त्रिभुज है ना ADE, हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखते हैं एरिया ऑफ ADE। देखो
पहले हम बाईं तरफ का 2 त्रिभुज ले लेंगे, फिर दाईं तरफ का 2 त्रिभुज लेकर हम काम करेंगे। तो देखो ADE का एरिया निकाल रहे हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है 1/2। अब देखो इसका आधार इधर देखो क्या है, AD है, इसका आधार AD है, ध्यान से समझो। और ऊंचाई का काम कौन करेगा, इधर बामा बगल ये EN, देखो आधार AD लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा EN। ध्यान से देखो आधार AD है और ऊंचाई EN है, EN, ठीक हो। चलो अब इसके बाद इधर देखो एक और त्रिभुज बन रहा है, लेफ्ट बगल मेरा बाईं तरफ देखो इधर वाला, यानी DBE, एरिया ऑफ DBE बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हमारा दिल कहता है कि ये जैक बोर्ड और बिहार वाले को पूछबे करेगा, मेरा दिल कह रहा है, और मेरा दिल कहता है तो शायद दिल धोखा नहीं देता है। अब देखिए 1/2 गुना B, इसका आधार क्या हो गया, ये DB, ये DB लिखो। और ऊंचाई देखो क्या करना, कहीं नहीं खोजना रे भाई, यही ऊंचाई। जैसे समझो कि ये देखो ये है ना, ये हमारा छत है, अब यहाँ से इसका ऊंचाई वही होगा ना, ये ऊंचाई वही होगा ना, सब ऊंचाई सेम होता है, इसीलिए ऊंचाई ये दोनों ट्रिंगल का एक ही हो जाएगा, अर्थात EN से ही काम चल जाएगा। तो 1/2 आधार के जगह पे हमने लिखा DB या BD लिखो, और ऊंचाई के जगह पे EN लिखो। चलो लिख दिए। अब बामा का काम खत्म हो गया, ये लेफ्ट वाला का काम खत्म। अब देखिए जिस हाथ से हम मार्कर पकड़े हैं ना, ये बगल वाला का कर रहे हैं। तो देखिए इधर से भी लिखते हैं एरिया ऑफ ADE। अब ये नहीं कहिएगा कि 2 बार लिखे, थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा क्या अंतर है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 दाहिना बगल में आए हैं ना हो, तो दाहिना बगल में हमारा आधार क्या है, AE है नो। तो देखिए AE है, और ऊंचाई देखिए इधर से क्या है, ऊंचाई DM है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखिए DM लिए हिला के। अब चलिए अब ई बगल देखिए हम राइट बगल आ गए हैं, दाहिना बगल से इधर से हम खाते हैं दैनथी हैं। अब देखिए एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ ये देखिए ये C तो हमारा कहाँ रह गया, तो चलिए रख देते हैं। अब एरिया ऑफ DEC, ये DEC देखिए है ना, DEC। अब फार्मूला तो वही रहेगा, हरे कुमार 7.5 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए 1/2 आधार देखिए हमारा क्या हुआ, आधार देखिए ये EC है, ये EC है ना, और ये दाहिना बगल तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ई बगल ना, ई बगल ऊंचाई दोनों के लिए ये DM साहब करेगा। चलो DM दे दिए। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों जो है ना मेरा बामा बगल का है, और ये दोनों जो है दाहिना बगल वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बटे ये कीजिए हम लोग। तो हम करते हैं एरिया ऑफ ADE, ध्यान से देखो भाई, अब बटे एरिया ऑफ क्या है DB, ये D है देखो लोकनी निकाल दिए, DBE, ये दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं 1/2। देखिए यहाँ क्या है AD है नो, और ऊंचाई देखिए यहाँ क्या EN है। चलिए लिखते हैं, अब बटे ये DBE का क्षेत्रफल कितना निकला 1/2 गुना DB गुना EN है ना, ठीक है, ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं। देखिए 1/2 मिल गया ना, तो मार धाड़ हो गया। और देखिए ये EN मिल गया ना, तो मार धाड़ हो गया, मतलब चला गया। अब देखिए क्या बचता है, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DBE। ध्यान से देखो भैया, AD बटे DB। अब देखो जरा हम इसको नाम रख देते हैं, इसका नाम रख दिए समीकरण 1। तो हमारा बायां बगल का काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं दाहिना बगल, यानी ये देखिए 2 टिक्की वाला में। चलिए अब हम निकालते हैं इसका अनुपात ADE बटे एरिया ऑफ, देखिए क्या है एरिया ऑफ DEC है नो। तो चलिए अब देखिए ऊपर पे इसको लिखिए 1/2 गुना AE गुना ये DM साहब, चलिए हो DM साहब 1/2 गुना EC गुना DM। देखिए क्या क्या मिला, ये दोनों मिला तो चला गया, ये चला गया। अब देखो एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DEC बराबर देखिए क्या बचा, AE बटे EC,
AE बटे EC, इसको हम 2 मान रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हमारा बोर्ड भर गया, जरा मिटाते हैं। हाँ तो देखिए अब हमारे पास 1 और 2 है ना। अब देखो हम भैया ये लिखते हैं एरिया ऑफ DBE, एरिया ऑफ DBE बराबर लिखते हैं एरिया ऑफ DEC। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ DBE और एरिया ऑफ DEC, ये दोनों बराबर लिखे। आप कहिएगा कि ये क्यों बराबर हुआ। देखो एरिया ऑफ DBE देख रहे हो ना, DBE और देखो DEC, ये दोनों बराबर क्यों बराबर हुआ, क्योंकि दोनों का आधार कौन है, क्योंकि दोनों का आधार DE है। गौर से देखो दोनों का आधार DE है। जब आधार सेम रहे ट्रिंगल का तो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी देखो DBE, इसमें भी हमारा DE है ना, इधर से देखो DEC, इसमें भी DE है, इसलिए दोनों का एरिया बराबर हुआ। अब देखो हम समीकरण 1 को जरा क्लियर करते हैं कि एरिया ऑफ ADE, ठीक है ना, अब बटे ये जो DBE है ये किसके बराबर है, DEC के बराबर। तो यहाँ DBE के जगह पे क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ DEC बराबर यहाँ देखो AD बटे DB, ठीक है। ये हम इसको फ्रेश कर दिए और चलो हम इसका नाम रख देते हैं, 3। चलो फ्रेश कर दिए, इसका नाम 3 रख दिए। और ये देखो एरिया ऑफ ये ADE और एरिया ऑफ DEC बराबर AE बटे EC, ये तो 2 है ना, इसको कुछ नहीं करते हैं। तो हमने एक को चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, ये जो DBE है ना इसके जगह पे DEC लिखे, क्योंकि DBE ये देखो गौर से, ये DBE DEC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का आधार DE है। तो यहाँ ADE तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, DBE के जगह पे हमने क्या लिख दिया, DEC। अब देखो ये तो 2 है। अब समीकरण 2 और 3 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब 2 और 3 को गौर से देखो कि ये जो बायां तरफ है ये LHS है, ये LHS देखो और ये LHS देखो सेम है कि नहीं, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DEC और एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DEC ये दोनों सेम है। अगर किसी समीकरण का एक पक्ष सेम रहेगा ना तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक है बराबर होगा। जरा देखिए हम आपको बताते हैं कैसे। जैसे हम कहते हैं कि राम बराबर सीता, ठीक है, राम बराबर सीता। देखिए राम बराबर गीता, हम समझा रहे हैं कैसे बराबर, जरा समझिएगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों राम है तो सीता और गीता बराबर होगा। कैसे बराबर होगा ये हम करके दिखाते हैं। देखो ये 1 है ना, ये 2 है, तो हम 1 बटे 2 कर दिए, यानी 1 भागा 2 कर दिए, 1 भागा 2 कर दिए। अब देखो LHS को LHS से भाग देंगे तो देखो राम बटे राम हुआ, और यहाँ देखो सीता बटे गीता हुआ। ध्यान देना कैसे बराबर होता है भाई, खाली बराबर होता है नहीं बता रहे हैं भैया, कैसे होता है ये बता रहे हैं। और राम कट गया एक बार में, तो 1 बराबर हुआ सीता बटे गीता। देखिए कुछ नहीं है तो 1 है ना, कौन गुजवा मारिए हिला के, तो देखिए सीता है कहाँ सीता हुआ, अब बराबर गीता है कहाँ गीता हुआ, सीता और गीता बराबर हुआ ना। तो हम लोग इतना कितना करेंगे तो कहते हैं कि एक पक्ष सेम होता है ना तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिकली है बराबर होगा। तो उसी तरह देखिए कि ये और ये सेम है नो, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो 2 और 3 से क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम, LHS सेम है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो AD बटे DB, ये देखिए AD बटे DB बराबर क्या हुआ, AE बटे EC। और यही तो हमें थ्योरम में प्रूव करना है। आई होप आप इस थ्योरम को बड़े मजे से समझे होंगे। वीडियो वॉचिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।